औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ान कराम, इस वक्त हम जनाब ज़ैद इब्न अली के मज़ार मुक़द्दस पर हैं। ज़ैद इब्न अली जनाब ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली है, लक़ब क्या है? ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद। तो ये इमाम के अलक़ाबात में से हैं। नाम क्या है? अली है, तो इसलिए उनको ज़ैद इब्न अली कहा जाता है, अली के बेटे ज़ैद। तो जनाब ज़ैद अपने ज़माने के बड़े मारूफ और बड़े करामात वाले थे। और सबसे बड़ी फ़जीलत ये है मास्टर साहब इनकी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ आ रही है, अपनी ज़िंदगी में इनका नाम ज़ैद रख दिया था। विलादत कई साल बाद होने वाली है, रसूल पाक ने इनका नाम ज़ैद रखा कि मेरी औलाद में से एक का नाम अली होगा, जिसके बेटे का नाम ज़ैद होगा। और नाम रखने के बाद अबका ले अजले, जनाब रसूल पाक ने गिरिया किया, क्योंकि मासूम की निगाहें, नबी की निगाहें, इमाम की निगाहें मुस्तकबिल को देखती हैं। पूरा माजरा उनकी नजरों में आया, उन्होंने नाम रखने के बाद इन पर गिरिया फरमाया। किनके ऊपर? जनाब ज़ैद। इनकी खासियत फजीलत क्या है कि रसूल ने अपनी ज़िंदगी में अपनी लिसान सदाकत से इनका नाम ज़ैद रखा। और फिर इनकी शान में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अम्मी काना सादिकन आलिमन मुमिनन। मेरे चचा ज़ैद इब्न अली वो क्या हैं? सादिक हैं, अमीन हैं, आलिम हैं, जिनकी इल्म की, ईमान की, सदाकत की गवाही मासूम दे रहे हों, उससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। और इनके बारे में कहते हैं वह शहदा हम का शहदा अमीरुल मोमिनीन। और इनके जो शहदा हैं, इनके साथ शहीद होने वाला का रुतबा वही है जो मौलाए कायनात के साथ शहीद होने वालों का है। फिर फरमाते हैं मेरे चचा ज़ैद जन्नत में दाखिल होंगे। ये पूरे तफसीलात उनके साथ बयान किया गया। क्यों? जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। तो क्यों? इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। अपने ज़माने बड़े इल्म करामात वाले और बड़े मर्तबे वाले थे, और कुरान पर इनका बड़ा अबूर था। जनाब ज़ैद बिन अली को बनी उमैया ने बड़ा जुल्म उठाया है आले रसूल पर, और ये बड़ा सिलसिला था। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद इन्होंने तहरीक चलाई ताकि बनी उमैया से हुकूक अहले बैत को लिया जा सके। कहा जाता है कि छठे इमाम ने इनको खबर भी दी थी कि चचा आप जो क़याम कर रहे हैं इसमें आपकी शहादत भी हो सकती है। इमाम ने पेश मना नहीं किया। इमाम अगर मासूम मना कर देते तो कभी क़याम ना करते। तो उन्होंने तहरीक चलाई। कूफा, तराफ कूफा, बसरा, इन लोगों ने, इनके फॉलोवर्स ज्यादा थे, चाहने वाले ज्यादा थे जनाब ज़ैद बिन अली के, सब जमा हुए, मरकज कूफे को रखा और वहां से इन्होंने पे तहरीक चलाई और क़याम किया। और काफी दिनों तक जंग चलती रही, और अहले कूफा की तारीख रही, हमेशा की तरह इन्होंने मुनाफिकत दिखाई और इनका साथ छोड़ा, जिसकी बिना पर इनके दस्तों बाजू मेन कमांडर्स जो थे वो कत्ल कर दिए गए। और जंग के दौरान एक तीर इनकी पेशानी पर आके लगा, जिसकी बिना पर इनके ये जख्मी हुए। चाहने वालों ने इनको लिया और एक घर में मुंतकिल किया, वहां इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, इलाज चलता रहा, और कुछ दिन के बाद फिर इनका इंतकाल हो गया, जनाब ज़ैद की शहादत हुई। तो चाहने वालों ने इनको उठाया और एक जगह पर ले जाकर पोशीदा तरीके से दफन कर दिया। लेकिन आस्तीन के सांप हर जगह होते हैं। मुनाफिकों ने मुनाफिकत दिखाई और इनकी कब्र की निशानदेही मुखालिफों को, दुश्मनों को बताया। तो दुश्मनों ने इनकी कब्र से इनके जनाजे को निकाला और इनके सर को काटा। सर को काट करके शाम भेजा, शाम से मदीना भेजा गया, फिर इनके लाशे को बाबे कूफा पर लटका दिया गया। 4 साल तक इनका लाशा वहां पर लटका रहा, और बरहना इनका लाशा अल्लाह ने करामत दिखाई और दिखाए थे को मेरे खास जो बंदे होते हैं, मेरी राह में जो कत्ल होते हैं, उनका मर्तबा क्या होता है। एक मकड़ी को हुक्म दिया, उनकी खास मकाम को शर्मगाह पर उन्होंने जाले को बुना। ये खास अलामत होती है जो खासाने खुदा होते हैं। बहरहाल 4 साल के बाद फिर चाहने वालों को कुछ मौका मिला, इनके जनाजे को उतारा। उतारने के बाद फिर क्या किया कि नहर फुरात का पानी काटा। पानी काटने के बाद वहां कब्र बनाई और ऊपर से पानी को छोड़ दिया ताकि किसी को पता न चले कब्र कहां पर है। यानी दुश्मनी कितनी आले रसूल से, आले मोहम्मद से कितनी पुरआशोक थी कि कब्र तक का निशान छुपाया जा रहा था। चाहे जाए कि आप सुनते जनाब फातिमा की कब्र का निशान छुपाया गया, मौला अली की कब्र कितने साल तक पोशीदा रही। आप समझे, जो इतने सालों बाद इनकी औलाद के इतने दुश्मन थे, तो मौला अली के कितने दुश्मन होंगे, इससे आप एहसास कर सकते हैं। तो पानी छोड़ा, फिर भी मुनाफिकों ने मुनाफिकत दिखाई, निशानदेही की कि फलां जगह पर इनको पानी दरिया में, फुरात में इनको दफनाया गया। वहां से फिर इनके लाशों को निकाला गया। कहते हैं इसी जगह पर लाशें में आग लगाई गई और आग लगाकर जो राख को हवा में उड़ा दिया गया।
یعنی جو چیزیں ملی وہ یہاں پر وہ دفن کر دیا گیا. اسی مقام کو کہتے ہیں یہ شہادت کا مقام تھا. اسی جگہ پر جنازے کو جلایا گیا. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اہل بیت پر ظلم کی انتہا کیا ہوئی ہے. سر کو کاٹا, سر کو کاٹ کر کے شام بھیجا, شام سے مدینہ گیا. ذرا تصور کریں کہ اہل بیت پر مصیبت کا عالم یہ تھا کہ شہدائے کربلا کا سر بھی کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اس طریقے سے کیا گیا کہ آگے آگے سر چل رہے تھے اور کھلے سر مائیں بہنیں چل رہی تھی. جناب سید سجاد کا سر خم تھا کہ اٹھائیں, نظریں کیسے اٹھائیں, سامنے علی اکبر کا چہرہ نظر آتا ہے, اگر دائیں دیکھتے ہیں جناب زینب ننگے سر نظر آتی ہے. ایک مقام ایسا آیا سید سجاد کے قریب شمر ملون آتا ہے, تازیانوں کی بوچھار شروع کر دیتا ہے. اتنے تازیانے مارے کہ سید سجاد نے روتے ہوئے کہا بابا اب سید سجاد سے تاب نہیں رہ جاتی, بابا اب سید سجاد سے برداشت نہیں ہوتا. پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا بابا کہاں ہے, تمہارا بابا کہاں ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے اپنے لبوں کو ہلایا, بابا اب سید سجاد سے اور تازیانے نہیں کھائے جاتے. ایک مرتبہ آواز آئی, بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے میں اکبر سے جدا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پوچھا یہ بتاؤ میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک صندوق کے اندر بند کیا ہوا ہے. کہا جا صندوق کو کھولو. ارے کیا دیکھا, حسین کا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا ہوا ہے. کلیل جوان کا داغ ایسا ہی ہوتا ہے, حسین کا سنوں کے نیزہ پر نہ رہ سکے, اکبر کے رخسار پر رکھ کر کہا ہوگا بیٹا تیری جوانی کا داغ مرنے کے بعد بھی حسین نہ بھول پا رہا ہے. سیعلم